गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले हम लोग एक एमसीक्यू देख लेते हैं। जब हमारा क्वेश्चन खत्म होगा तो आपको इस एमसीक्यू का आंसर जो है वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने पढ़ लिया है तो ऑलरेडी आपको इसका आंसर पता होगा। क्वेश्चन है, एमसीक्यू में से क्वेश्चन आ सकता है। इन द गिवन ऑप्शंस व्हाट वर द चेंजेस कुड नॉट बी सीन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन ने जो सिविल कोड बनाया था उसमें कुछ चेंजेस करे थे, तो इन ऑप्शंस में से वो कौन से चेंजेस है जो नहीं करे थे उसने। ठीक है, चलिए अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। क्वेश्चन इज, हु इम्प्लीमेंटेड द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस? व्हाट वर द चेंजेस कुड बी सीन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेपोलियनिक कोड? Answer, first point, the civil code was implemented by the Napoleon in 1804. That is why it was also called Napoleonic Code. तो पहली बात ये कि सिविल कोड किसने इम्प्लीमेंट करा? 1804 में नेपोलियन ने इम्प्लीमेंट करा। फ्रांस में जब एंट्री हुई थी नेपोलियन की तो उसने सबसे पहले नेपोलियनिक कोड जो है उसको जो है इम्प्लीमेंट किया था। अब इस कोड के अंदर उसने क्या क्या चीज़ें करी वो हमें देखना है। सेकेंड पॉइंट, सिविल कोड जो उसने इंप्लीमेंट किया था, एबॉलिश्ड मतलब खत्म करना। सिविल कोड एबॉलिश्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि एस्टेट वन और एस्टेट टू को एस्टेट वन कौन? क्लेर्जी, और एस्टेट टू कौन? नोबल्स। इनको कुछ प्रिविलेजेस मिले थे पैदा होते ही, जैसे इनको टैक्स नहीं देना था। तो इस तरीके के प्रिविलेजेस जो है ना उसको खत्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया सिविल कोड में। थर्ड पॉइंट, एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि लॉ के सामने सब इक्वल हैं। क्लासेस में हमने डिस्कस करा था तो सब क्या बोल रहे थे कि लॉ के आगे, यहाँ पर बिफोर का मतलब है सामने। ठीक है, तो एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब चाहे वो फर्स्ट एस्टेट से हो, सेकंड से हो या थर्ड एस्टेट से बिलोंग करता हो, लॉ सबके लिए इक्वल है, बराबर है। सिक्योर्ड दी प्रॉपर्टी राइट्स। अब ऐसा नहीं था कि कोई भी किससे भी कोई प्रॉपर्टी छीन लेगा या कोई एज रिस्ट्रिक्शंस होगा कि 25 साल से नीचे का है तो उसको प्रॉपर्टी ओनर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। सबको उनके प्रॉपर्टी के अधिकार जो है वो दिए गए, उनके प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर्ड किया गया। फिफ्थ पॉइंट, इन स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। उसने जो काम का जो तरीका था ना उसको बहुत सिंपल कर दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम था उसको बांट दिया अलग अलग डिविजन्स में, ताकि काम को बहुत सिंपल तरीके से जो है वो किया जा सके। सिक्स पॉइंट, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडलिज्म को बोलते हैं हम सामंतवाद। तो जो फ्यूडल सिस्टम था ना, जो सामंतवाद था, ये जो फ्यूडलिज्म था उसको एबॉलिश कर दिया गया। फ्यूडल का मतलब होता है बेसिकली कि जब हम किसी से काम करवाते हैं तो उसको सैलरी नहीं देना, जबकि सैलरी के रूप में उसको ज़मीन दे देना। तो उस सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया। सो एबॉलिश द सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म। ही फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम। सर्वडम मतलब क्या था? सर्वडम मतलब था फोर्स्ड लेबर। तो पीजेंट्स से जो ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था उन पीजेंट्स को फ्री कर दिया गया अंडर दी सिविल कोड। एंड मेनोरियल ड्यूज, मेनोरियल मतलब होता है जो बड़े आदमी थे, अमीर आदमी थे, और उनके उन जो पीजेंट्स ने मेनोरियल ड्यूज ले रखा था, अमीर आदमी से जो पैसा ले रखा था उसको भी यहाँ पर खत्म कर दिया। मतलब जो उधार था पीजेंट्स पे उसको भी खत्म कर दिया अंडर दी सिविल कोड। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है, एक तो सर्वडम एबॉलिश कर दिया और जो उधार वगैरह बाकी था अमीर लोगों से जो उन्होंने लिया था मेनोरियल ड्यूज उसको भी खत्म कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, इन द टाउन गिल्ड, इसको ग्रुप बोलते हैं या ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स भी आप बोल सकते हैं, व्यापारियों का जो समूह होता है। रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। अब जो व्यापारी थे वो एक टाउन से दूसरे टाउन जाते थे तो उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। उस रिस्ट्रिक्शंस को मतलब जैसे टैक्स देना या इतना सामान एटलीस्ट आपको लेकर ही जाना है, नहीं तो इससे कम सामान है तो आप वहाँ पे टाउन में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसको हटा दिया गया। अब कोई भी किसी भी टाउन से किसी भी टाउन में, ए टाउन से बी टाउन में मूव कर सकता था। रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी थी अंडर दी सिविल कोड। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। एंड द लास्ट पॉइंट, पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉय अ न्यू फाउंड फ्रीडम। ये सारे लोग जो थे, जो पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे और वर्कर्स थे या बिजनेसमैन थे, वो इस तरीके की फ्रीडम को ना इंजॉय कर रहे थे। बेसिकली उनको इस तरीके की फ्रीडम पसंद आ रही थी। तो ये था हमारा जो कि नेपोलियन कोड या सिविल कोड 1804 के अंडर में कुछ चेंजेस हुए थे। होपफुली मुझे यकीन है कि आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे पढ़ लिया होगा। अब वापस हम एमसीक्यू पर चलते हैं, क्योंकि बेसिकली हो सकता है कि ये एमसीक्यू में से आए वैसे तो। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो 2-3 नंबर का आएगा, नहीं तो लॉन्ग आंसर में तो ये नहीं आएगा, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है क्योंकि इसमें ऑप्शंस 1 से 10 तक लगभग बन रहे हैं। ठीक है ना, तो एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन
ऑप्शन ए था हमारा कि क्वेश्चन क्या था कि कौन से चेंजेस उसने नहीं किए सिविल कोड के अंडर में, तो ऑप्शन ए था एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। सेकंड ऑप्शन था ही फ्री पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम। थर्ड ऑप्शन यूनिवर्सल सफरेज, सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट। एंड थर्ड डी, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, अगर आपने इस आंसर को अच्छे से समझ लिया है तो आप इसमें से सही टिक लगा सकते हैं। ओके, बाय।